फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में हम हुडको कंपनी का डिटेल और कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अपने सेक्टर में ये कंपनी दूसरे नंबर पर आती है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 41% गेन हुआ है। क्वार्टरली सेल 37% बढ़ी है। ये ईयर ऑन ईयर बेस पे है। पिछले यानी कि दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में दिसंबर 2024 का जो ग्रोथ है परसेंटेज में, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे नंबर्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर दिसंबर 23 में 2000 से 2760 करोड़ का रिवेन्यू है और प्रॉफिट आप देखोगे तो 519 करोड़ से बढ़कर 735 करोड़ हो गया है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो कंपनी की रिजर्व बढ़ना जरूरी है। तो कंपनी की रिजर्व हमें यहाँ पर साल दर साल क्वार्टरली भी हमें बढ़ते दिख रहे हैं। उसके बाद बोरोविंग हमें यहाँ पर बढ़ती दिखी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है, लेकिन जैसा कंपनी का नाम है फाइनेंस का काम करती है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा बोरोविंग मिलेगी, चाहे फिर वो कोई भी आप कंपनी उठाकर देख लीजिए। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी दूसरी, वो है कि कंपनी अपने एसेट्स पे काम कर रही है या फिर अपनी लायबिलिटीज़ पे काम कर रही है। जैसा कि हम जियो फाइनेंस में देख रहे हैं, जियो फाइनेंस में लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं लेकिन एसेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, एसेट कम हुए। यहाँ पर हमें एसेट बढ़ते दिख रहे हैं। आप देखोगे तो 1,12,000 करोड़ के एसेट्स पर खर्च हुए, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे तो लायबिलिटीज़ 2,800 से 3,200, बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला। ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है हमारा। अब बात करते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो में आप देखोगे तो ऑपरेशंस के जरिए जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता दिखेगा, तो ये एक प्लस साइन है। उसके बाद आप देखोगे तो रीपेमेंट यहाँ पर बोरोविंग की है तो 10,000 करोड़ की रीपेमेंट होती है दिख रही है। ये भी एक प्लस साइन हमारे लिए यहाँ पर है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर के पास 81% होल्डिंग थी, जिसको रिलीज किया सितंबर 23 के बाद से, लेकिन 75% के साथ प्रोमोटर यहाँ पर बहुत पावरफुल है और अपने हाथ में पावर रखी हुई है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर बढ़ते ही दिखे थे, लेकिन जब प्रोमोटर ने होल्डिंग रिलीज करी तो यहाँ पर इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग रिलीज करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक आपको दिख रही है कि पब्लिक लगातार बढ़ रही है। सिर्फ इस क्वार्टर में पब्लिक आपको कम होती दिखी है। लेकिन अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर, समझते हैं कि क्या कोई बॉटम बना है कि प्राइस में गिरावट थी जिस वजह से ये सब यहाँ पर सेल की है, या फिर यहाँ पर हमें क्या आगे क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की अकॉर्डिंग बात करें तो हुडको का जो प्राइस था वो लगभग 30 to 50 रुपीज़ के बीच था 2023 में, और उसके बाद मल्टी बैग रिटर्न 4 से 5 गुना ये प्राइस हो गया और लगभग 230 तक ये प्राइस चला गया। 320 तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस गया है, एक हाई बनाया। अब पहली बात तो ये है कि अगर आपने इसको 300 के आसपास बाई किया है तो आपकी एवरेजिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। पहली एवरेजिंग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको 2 साल 5 साल के लिए होल्ड रखना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो ठीक है, तो पहली होल्डिंग यहाँ पर, पहली एवरेजिंग यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि ये जो रेंज है ना, जहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, ये कई महीनों तक है, प्राइस वहीं पर इसी रेंज में दोबारा आ गया है। और अब अगर प्राइस यहाँ पर डबल बॉटम बना लेता है, यानी कि 192 पर अगर ये प्राइस आके ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पे इसने सपोर्ट का काम किया, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यूज किया। देखिए इस रेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ पर पहले ही प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर यहाँ पर डबल बॉटम बना लेता है तो फिर अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि अगर कहें तो मिनिमम 30% का रिटर्न तो आने वाले 3 से 4 वीक में मिलने की संभावना हमारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस प्राइस रेंज को आप मार्क करके रखिएगा। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो फिर आपकी दूसरी एवरेजिंग यहाँ पर रहेगी, अगर आप हाई पे बाई करते हैं तो। अदरवाइज अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पर आप एवरेजिंग के डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन संभावना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बायर जो है पावरफुल होते जा रहे हैं वीक के एंड में। तो यहाँ से संभावना है कि यहाँ से एक डबल बॉटम बनाएगा प्राइस और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के सही अच्छे नंबर हमें देखने को मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियो से इससे सेटिस्फाई हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। मैं कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ और आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें समझाई हैं वो टू द पॉइंट और सटीक ही समझाई है। थैंक यू वेरी मच।